राकेश आवाज नहीं आती। शून्य से गिरी जीवन की एक ठोस नींव है शिक्षा। शून्य से गिरी जीवन की एक ठोस नींव है शिक्षा। पत्थर को तलाश कर जीवन बनाती है। पत्थर को तलाश कर जीवन बनाती है शिक्षा। न्याय आदर्श शांति विनय का उद्गम स्थल है शिक्षा। न्याय आदर्श शांति विनय का उद्गम स्थल है शिक्षा। अनुशासन ज्ञान और व्यवहार की प्रदर्शक है शिक्षा। बुरे व्यवहार बुरे कर्मों की आजन्म शत्रु है शिक्षा। विद्यमान प्रकाश की तरह अरे हमारे सबसे पहले माताएं शिखर दिवस पर कुछ आशीर्वादन के रूप में बोलती हैं। अरे श्रीमती टिकेश्वरी दुर्वंशी अब आप सबको आशीर्वादन के रूप में कुछ कहेंगे। सबको बधाई हमारे विद्यालय के साहू सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो शिक्षक दिवस पर बोलो भारत माता की जय। आज के इस बड़े ही पावन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष महोदया आदरणीय श्रीमती अनिता साहू जी, हमारे शाला प्रबंधन विकास समिति के उपाध्यक्ष के पद पे आसीन आदरणीय श्रीमती टिकेश्वरी दुर्वंशी जी, हमारे संस्था के प्रमुख हमारे मार्गदर्शक, हम सबको हमेशा प्रेरणा से उत्पोषित करने वाले हमारे आदरणीय ठाकुर सर जी, और इस संस्था में हम सब के कार्यों में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने में माहिर शिक्षिका द्वय आदरणीय शिखा मैडम एवं आदरणीय वर्मा मैडम और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तो 2-3 पाठ में संस्कृत में गुरु के महत्ता के बारे में दिया भी गया है और उसमें बताया गया है कि गुरुन मातरम चापी चाता नमः। तो इस दुनिया में तो भविष्य तो वीडियो बना बेटा तो पापा भेजूं इसलिए काट इसने करा पूरा सर। तो इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसके पीछे किसका हाथ है? गुरु के गुरु का। सबसे महत्वपूर्ण काम हमको जीवन में सफलता जो दिलाते हैं वो गुरु हैं। मैं कुछ दिन पहले बताया भी था कि बाल कटवाने के लिए जाते हैं तब हम कहाँ जाते हैं? नाई के पास, और बीमार पड़ते हैं तो किनके पास जाते हैं? डॉक्टर। तो उसी प्रकार अगर हमको अपने जीवन में सफल होना है या कोई काम को सिद्ध करना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु। पुराने समय में गुरु कहते थे, आज के समय में शिक्षक और सर। टीचर हो गया है इंग्लिश में टीचर। हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में
टीचर का एक अहम रोल होता है। तो हम सबको इनकी बातों का पालन करना चाहिए। हाँ, शिक्षा है ना। तो हमारा सबसे पहला गुरु कौन है? शिक्षक। पहला गुरु माता। है ना। हमको जब इस दुनिया में हम आते हैं तो हमको हर चीज कौन सिखाती है? माता। है ना। उसके बाद जीवन के तौर तरीके, हमको जीवन में कैसे सफल होना है, उन तौर तरीकों को कौन सिखाता है? शिक्षा। तो आज 5 सितंबर के दिन ही हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस होता है और उसी के अवसर पे हम सब क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक शिक्षक थे। उन्होंने अपने पढ़ाई जैसे कंप्लीट हुआ उनका, तो उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र, अपना कैरियर किसको चुना? शिक्षा। कि अब मैं बच्चों को जो मुझे ज्ञान मिला है उस ज्ञान को मैं बच्चों को दूंगा, और जब ये बच्चे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारे भारत का नाम विदेशों में भी रोशन करेंगे। और शिक्षक होते हुए उन्होंने कॉलेज में पढ़ाते थे ना, प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल में नहीं पढ़ाए, वो कॉलेज में पढ़ाए। प्रोफेसर थे, दर्शन शास्त्र के बहुत जाने माने प्रोफेसर थे, और वो अपनी ज्ञान को बांटने के लिए भारत में तो अपने बच्चों को देते ही थे, साथ ही साथ उस ज्ञान को विदेशों के विश्वविद्यालय में भी जाके देते थे। जहाँ सेमिनार होता था वहां पर वो जाके अपनी बातों को रखते थे, और उनकी जो शिक्षा का प्रकाश है वो पूरे विश्व में फैला। अपनी बातों को बताए, अपने विचारों को बताए, जो उनके वो अपने शिक्षकों से सीखे थे उनको पूरे विश्व को दिए। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि तुम जो पढ़ते हो अपने लिए नहीं पढ़ते। अभी जो पढ़ रहे हो ना वो अपने लिए नहीं है, किनके लिए है? सबके लिए है। मैं जो पढ़ा हूँ वो मेरे लिए है क्या? नहीं, मैं तुम लोग को देता हूँ, और जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है मैं उस ज्ञान को लोगों तक बांटता हूँ। शिक्षक का यही काम है। बोलते भी शिक्षक मोमबत्ती की तरह खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। खुद जल के दूसरों को क्या देता है? प्रकाश। मतलब खुद मेहनत करता है, कोई चीज उसको नॉलेज में है तो वो ना मेहनत करता है और उस मेहनत को लोगों तक फैलाता है। तो एक शिक्षक दिवस पे तो और बाकी बातें हैं मैडम सर करेंगे। एक मैं आप लोग को एक आत्मविश्वास के ऊपर एक दृष्टांत बताता हूँ कि आत्मविश्वास किसको बोलते हैं। जानते हो आत्मविश्वास? आत्मविश्वास किसको बोलते हैं? खुद पर बताओ। खुद पर आत्मविश्वास किसको बोलते हैं? खुद पर विश्वास। सबको अपने अपने ऊपर विश्वास है? यस। और घर में जब माता पिता एक जन छोड़ देते तब रात में डर लगता है। चुपचाप हो जाते हो, ऐसे चप जाओ। घर में कभी अकेले छोड़ दिए रात के समय, बेटा घर में रहना, तब रह लेते हैं सर। तब रह लेते। जब साइकिल चलाते हैं तब हार्ट बीट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है। बढ़ता है भाई। अपने आप में विश्वास नहीं है तो क्यों डरते? हमको डर लगता है ना, बहुत सारी चीजों से डर लगता है। जैसे सर या मैडम कोई चीज को पूछ दिए, मुंह से आवाज ही नहीं करती, घबराहट होने लगता है ना? डरते हो? यहाँ पर खड़े होने के लिए बोल दे, खड़े होके बोलो चलो जी, तो पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। मतलब मैं इसको अपने आप में
इस चीज को देखा हूं कुछ दिनों से कि ये होता क्यों है। आत्मविश्वास शब्द हम बहुत सुने, हमको भी लगता है कई बार खड़े होके बोलने में क्या है, अभी हम लोग को ट्रेनिंग देनी है ना। तो ट्रेनिंग 5 दिन तक विकास खंड में कार्यरत शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी। तो हम ये सोच के परेशान कि 70 लोग को या 50 लोग टीचर लोग बैठे रहेंगे, उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे, उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे, उनके सामने बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो मुझे ये लगा